दिल्ली में बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक आयोजन होते हैं, लेकिन कल एक बुद्धिजीवियों का एक आयोजन दिल्ली के सिविक सेंटर में होने जा रहा है। उसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है संगति दिया गया है। वो एक संघ का कार्यक्रम है, लेकिन कौन से संघ का कार्यक्रम है? एक तो संघ जिसका बोलबाला देश में है, कौन से संघ का कार्यक्रम है सर? ये जितने भी हमारे देश में समण हैं, जो पुराने लोग हैं, समता में रमण करने वाले लोग हैं, उनका प्राचीन संघ है और ये प्राचीनतम संघ है। सबसे पहला संघ अगर आप इतिहास में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा जो नेचर ने हमको दिया है। इस संघ के अधीन भगवान बुद्ध भी आया करते थे। इसी संघ ने भगवान बुद्ध को सजा भी दी थी और यही संघ पुराने समय से चला आ रहा है। ये संघ वक्त वक्त पे आपको पीछे दिखा है, लेकिन अब इस संघ को झाड़ पहुँच के जो समण है उन्होंने निकाला है और दोबारा से इस पे काम करना शुरू किया है। ये उस संघ की संगति हो रही है। दर्शकों को बता दूं कि अपने तरह का नायाब ये कार्यक्रम है। आमतौर पे तो लोग जो है लोगों को बुलाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्यक्रम में आने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। क्या सर रूपरेखा है कार्यक्रम की? सर, मैं रमेश खटके नागपुर से दीक्षा भूमि की तरफ से आया हूँ। ये समन संघ का प्रोग्राम है, संगीति है। ये तथागत बुद्ध से पहले जो संघ इस्टेब्लिश हुआ था और बाद में तथागत बुद्ध ने इसको फाइन ट्यून किया था। और बुद्ध ने जो संघ इस्टेब्लिश किया उसी विचारधारा पर सम्राट अशोक ने अपना शासन खड़ा किया था। सम्राट अशोक कहते हैं कि मेरा जो शासन है वो बुद्ध के विचारों पे चल रहा है। उसी इतिहास को बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा खंगाला और वही संघ की आइडियोलॉजी बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में डाल दी है और कॉन्स्टिट्यूशन उसी के ऊपर आधारित है। बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान जो है बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। तो यही फिलॉसफी तथागत बुद्ध से, सम्राट अशोक से, जैसे गुरु नानक जी, संत रविदास जी है और जितने पेरियार जी, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब तक, उन विचारधाराओं का निचोड़ निकालकर जो संघ की थ्योरी बुद्ध ने इस्टेब्लिश की थी उसी के ऊपर समन संघ ने काम शुरू किया। वी द पीपल समन संघ, वी द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन से और समन संघ बुद्ध की फिलॉसफी से। तो इसका समन संघ की संगीतियाँ लगती थी, जो कि पहली संगीति तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लगी थी, उसी टाइप पर ये संगीतियाँ लगती है। संगीति का लगना यानी यहाँ पर पद नहीं, पैसा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, मंच नहीं, माला नहीं, अहंकार नहीं, इस सारी चीज़ों को बाहर रखना है और हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे लीडर भी नहीं होता कोई। और बुद्ध ने जो गोल्डन नियम बनाए थे उसी में से 10 गोल्डन रूल हमने निकाले हैं। उसका हम खुद आचरण करते, जिसके ऊपर बुद्ध खुद चलते थे, सम्राट अशोक भी, और उसके ऊपर ये समन संघ की थ्योरी। तो कल के कार्यक्रम की यहाँ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कैमरे में सब लोग नहीं आ पाएंगे। कल का जो प्लानिंग है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसकी क्या कोऑर्डिनेशन है, फाइनलाइज हो रही हैं चीज़ें। मुझे जानना आपसे ये है कि मंच भी नहीं, माला भी नहीं, तो किस तरह से रूपरेखा रहती है, कंडक्ट कैसे होता है प्रोग्राम, और आप क्या उसमें जो है डिस्कोर्स क्या होगा, आप जो वहाँ पे इम्पार्ट करेंगे, क्या सिखाएंगे लोगों को? देखिए, जो जितना भी हमारा पुराना सिस्टम है, जिस सिस्टम ने हमको हमेशा जिताया है, जो हमारा कल्चरल और सोशल विल का सिस्टम है, क्योंकि जिन लोगों की सोशल और कल्चरल विल नहीं होती उनकी कोई भी विल नहीं हो सकती, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो जुडिशल है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी विल है। जो संघ संगति करके काम करता है वो अपने पुराने कल्चर को रिवाइव करने का काम करता है। यहाँ पे क्योंकि कोई नेता नहीं होता, यहाँ पे क्योंकि कोई पद नहीं होता, यहाँ सारे के सारे समण होते हैं और सारे के सारे इकट्ठे बैठते हैं। जितनी भी वहाँ बातें होती हैं संगति में, कल आप संगति में आएंगे तो देखेंगे, जितनी भी बातें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक विचार पर होती हैं, वो है जुड़ने का और जोड़ने का विचार। हमारे फेलियर का जो रीज़न है वो हमारा बिखराव है कि हम बिखरे हुए हैं। जो लोग इकट्ठे होते हैं, जो लोग एक साथ रहते हैं, जो लोग संघ में रहते हैं, उनकी जीत हमेशा होती है। ये नेचर का सिद्धांत है, ये नेचर ने हमें दिया है। जैसे आप अगर देखेंगे कि जंगल में भी अगर आप जाएंगे, जो जानवर इकट्ठे रहते हैं वो बच जाते हैं और जो अपने झुंड से अलग हो जाते हैं उनका निपटारा हो जाता है, उनका खात्मा हो जाता है। मुझे ये जानना है कि वहाँ पे गतिविधि क्या होगी, मतलब लोग इकट्ठे होंगे, बैठ के करेंगे क्या उसके बाद? वो अपना जो पुराना कल्चर है उसको कैसे बढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो अपना इतिहास है उसको बताने का काम करेंगे और संघ क्या काम कर रहा है और कैसे आगे काम करेगा उस चीज़ को लोगों को बताएंगे। लोग खुद पैसे दे के आ रहे हैं इसमें? यहाँ पे लोग खुद पैसे दे के आ रहे हैं का मतलब ये है कि लोग अपना खर्चा खुद दे रहे हैं। अभी तक जो हम हारे हैं उसमें एक जो बहुत बड़ी बीमारी थी वो थी चंदा,
कि लोगों ने पिछले 70, 72, 75 सालों में चंदा इकट्ठा करा और किसी ने उस चंदे का कोई हिसाब नहीं पूछा। उस चंदे से लोगों ने दुकानें चलाई। आलम ये हो गया कि 60-40 का रेशियो हो गया। कोई संगठन का मालिक उसने कहा कि जाओ भाई जाओ, चले तुम चंदा इकट्ठा करके लाओ, 40 तुम रखना, 60 मुझे देना। और कई की हालत तो इतनी ज़्यादा खराब है, वो कहता चलो 60 तुम रख लेना, 40 मुझे दे देना। तो संघ ने ये बीमारी को ख़त्म कर दिया। संघ ने कहा कि हमको इकट्ठा होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम अगर यहाँ पे बैठे हैं 10 लोग, आओ बैठो, विचार दो, विचार लो, रोटी अपनी अपनी खाओ। तो संघ की जो संगति का नियम है वो ये है कि आप जहाँ जाएंगे रोटी अपनी लाएंगे, खाएंगे। लेकिन कई जगहें हमारी ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम अपनी रोटी नहीं ला सकते, बड़ा आयोजन है, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग बैठेंगे कल, वहाँ रोटी अपनी नहीं ला सकते, तो उस रोटी का जो सबका अपना अपना खर्चा है वो सबने दे दिया, वो खर्चा वहीं ख़त्म हो जाएगा। संगति ख़त्म होने से उस पैसे का जो अपना अपना खर्चा दिया उसका हिसाब सबको मिल जाएगा और सब खुशी खुशी संग अपने घर चले जाएंगे। अगली बार जब बैठेंगे तो अपनी रोटी घर से लेके आएंगे, अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है। अगर नहीं बनता है तो कहीं खर्चा देना हो तो अपना खर्चा देंगे, वो खर्चा वहीं खत्म हो जाएगा। कितने लोग आने का अनुमान है आपके साथ? कल कम से कम भी 2000 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिविक सेंटर में जो ऑडिटोरियम में कैपेसिटी कितनी है उसकी? सिविक सेंटर में जो ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है उसमें 1000 लोगों की हमारी सिटिंग कैपेसिटी है। उसके अलावा 500-600 लोगों की जो स्टेज है हमने, क्योंकि यहाँ मंच तो होती नहीं है, तो वो जो मंच का एरिया है उस पर गद्दे बिछा के हमने पालती मार के बैठने का सिस्टम। माइक भी नहीं होगा? नहीं, माइक तो क्योंकि टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, 2000-3000 लोगों में वहाँ पे आवाज़ कैसे जाएगी, उनको एड्रेस कैसे करेंगे, तो इसलिए माइक तो वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, वो होगा। लेकिन यहाँ पे जो माइक है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट के लिए माइक है, वो माइक ईगो बूस्टिंग के लिए माइक नहीं है। वो ये माइक में डिफरेंस है यहाँ पे। क्या उसमें आप बताने वाले हैं? संस्कृति के बारे में, तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जो हमारा पुराना सिस्टम है जिसने हमको जिताया है उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, तो उसका रिवाइवल बताएंगे। ये बताया जाता है संघ में कि हमारी बुद्ध के धम्म से अलग है क्या ये? नहीं, ये जो है बुद्ध का जो धम्म है, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वो नेचर ने दिया है, वो नेचर से रिलेटेड है, तो उसमें जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी नेचुरल हैं, और जितने भी काम करने के तरीके हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं और अलग एज सच नहीं है। लेकिन डीपली हम ये नहीं कह सकते कि वही है, लेकिन है सबको नेचर पे बेस्ड। तो अपने तरह का ये एक नायाब कार्यक्रम होगा और कल वहाँ जाके हम देखेंगे, आपको बताएंगे। पहले भी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं पुराने कार्यक्रमों की तस्वीरें हैं, कई बार अब तक ये हो चुका है कार्यक्रम। अब तक कितने आयोजन हो चुके हैं सर इस तरह के? करीब 450 से ज़्यादा ऑफलाइन मीटिंगें हो चुकी है हमारी, और 5 मई 2021 से लगातार 21 महीने हो चुके हैं। ये लगातार होती है। महीने की 1 तारीख को संसद लगती है, इसकी पार्लियामेंट। एक स्पीकर होता है और उस स्पीकर की अध्यक्षता में जिसको भी जो रेजोल्यूशन लाना है होता है, उसके ऊपर अगर 51% का जो भी कोई बहुमत होगा वो बात सिद्ध हो जाती है और वो रूल बन जाता है। तो ये लगातार चलती हुई, हर दिन करीब 250-300 लोग होते हैं इसमें ऑनलाइन। और सैटरडे को जो सन्निपात बहुल जो बुद्ध के ज़माने से आया हुआ है, शनिचर को हमको इकट्ठा होना था, तो उस वक्त 500 प्लस लोग होते हैं। ये लगातार चल रहा है। इसका मतलब है कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है यहाँ पे खुद अपना जो खर्चा वहन करेंगे। कल पहुँचेंगे, कार्यक्रम में क्या कुछ होगा कल आपको दिखाएंगे। यहाँ भी कम से कम 2 दर्जन लोग बैठे हुए हैं जो कि फाइनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और बहुत से लोग जो हैं बुद्धिजीवी, अलग अलग वोकेशन से, अलग अलग प्रोफेशन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और क्या इसमें कुछ होगा आपको कल दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल DNN हिंदी पे इतना ही। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।